आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर कल है और परसों है, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिया गया है कि यहाँ से आपको कम से कम 15 नंबर क्वेश्चन फंस जाए। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से बुद्धि के किस सिद्धांत में बुद्धि की प्रतिक्रिया, बुद्धि के पारा कारक और बुद्धि के विविध प्रकार रचनात्मक बुद्धि को शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन का सामान्य कारक, बी है स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, और सी है सावंत का बुद्धि का सिद्धांत, और डी है थर्स्टन की प्राथमिकता मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर है शैक्षिक गतिविधियों के आदान प्रदान को गति प्रदान करना, बी ऐसा शैक्षिक गतिविधि की संपादन की गति बढ़ाना, और सी है वर्तमान कक्षा को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में ले जाना, और डी कह रहा है मापन की प्रतिक्रिया को बढ़ाना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वर्तमान कक्षा को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में ले जाना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। व्यक्तिगत रूप में शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में बी है विकास की दर, और सी है विकास के क्रम, और डी है विकास के लिए सामान्य दक्षता। तो देखिए एक क्या होता है, व्यक्तिगत से जो शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं वह विकास की दर से, किसी का विकास तेज होगा किसी का स्लो होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न में कौन से कारकों के परिणाम स्वरूप बच्चों को कुसुमायोजन होता है? ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक परिपक्वता की कमी, बी है स्वयंगात्मक परिपक्वता की कमी, सी है निरक्षर माता पिता, और डी है आवेगनशील स्वभाव। तो देखिए ये जो होता है संवेगात्मक परिपक्वता की कमी होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। देखिए हम आप लोग सिर्फ आंसर बताते हुए चलते हैं, क्योंकि बहुत ऑप्शन को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रह गया है। छोटा समय में ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करना है। एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। कक्षा में ध्यान न देने वाले एक शिक्षार्थी के साथ व्यवहार करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, बच्चों को ऐसे स्थान पर बैठाना जहाँ ध्यान कम भटके, ठीक ना। जहाँ ध्यान कम भटकेगा वहाँ बच्चे अच्छे से सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। एक समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है, तो ठीक ना। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रयास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो एक बालक को धीरे धीरे बनाती है। तो कौन? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक प्राणी जो है धीरे धीरे बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। एक रचनात्मक छात्र वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से किस चिंतक ने बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया? तो देखिए जो किए जॉन डीवी ने, ठीक ना। तो जॉन डीवी। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित बालक के निजी वार्तालाप की अवधारणा है। तो देखिए ये जो अवधारणा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने खुद के कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? तो देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना जो है, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखा
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, अधिगम के पिछड़े बालक अधिगम में पिछड़े बालक प्रायः दिखाते हैं। तो जो अधिगम में पिछड़े हुए बालक होते हैं वह संप्रदायात्मक अमान्यताएं दिखाते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए, क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन में बस हम आपको आंसर ही बता रहे हैं, ठीक ना। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ ऑप्शन नंबर 1 है, किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती। ये बात सही है, रुचि और योग्यता और प्रतिभा समान नहीं होती किसी बच्चे में। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। तो देखिए विद्यार्थी केंद्रित होता है, ठीक ना, बाल केंद्रित होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16, आत्म केंद्रिता संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होती है। तो ये देखिए जो आत्म केंद्रिता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, किसने कहा विकास वृद्धि की परतों तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा उनके परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बदलाव की एक क्रमिक श्रृंखला शामिल है। तो ये जो कहे है वह हरलॉक ने, ठीक ना, तो हरलॉक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18, भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की है। योजना अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये देखिए जो है मानवतावादी पर, ठीक ना, तो मानवतावादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, को अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए जो किया जा सकता है यह अधिगम में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में कौन सा विद्यालय का मुख्य तत्व नहीं है। तो देखिए विद्यालय का जो मुख्य तत्व नहीं है वो पुस्तकालय, ठीक ना। समान आयु के लोगों के समूह को इंगित करता है। प्रश्न नंबर 21 है, उल्टा यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए जो करता है सहपाठी और समूह को, ठीक ना, तो सहपाठी का समूह। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22 है, भाषा का विकास शुरू होता है। तो देखिए जो भाषा का विकास होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 है, एक बालक की गति विधिया उसकी वृद्धि के अनुसार हो जाती है। तो बताइए, तो जटिल, ठीक ना, जटिल हो जाती है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14, चिंतन में शामिल है चित्र, भाषा, अवधारणा और प्रस्तुति, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, शिशु श्रम भोजन आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्भर है, किस पर निर्भर होता है। तो ये जो होता है माता पिता पर होते हैं। 26 है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 में प्रयोग किए गए विकलांग शब्दावली के अंतर्गत निम्न में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो देखिए जो शब्द नहीं शामिल है भाषा संबंधित विकलांगता, ये नहीं संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, विभिन्न उप संस्कृतियों में सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यापक दिखाती है, क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित विकास और अधिगम के बीच संबंध का अच्छी तरह से सारांश है। तो देखिए ये जो है विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, एकल अभिभावक के बच्चों का शिक्षण करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए जो करना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस तत्व को अनदेखा करना और उसके एक साथ दूसरे को समान व्यवहार करना चाहिए, सभी एक साथ, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है, एक अध्यापिका समान मात्रा में जूस से भरे हुए दो एक समान गिलास दिखाती है। वह उन्हें ऐसे दो गिलासों में खाली करती है जिसमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा। वह पूछती है कि उनमें से किस गिलास में अधिक जूस है। छात्र उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में अधिक जूस है। उसकी छात्रों के साथ किससे संबंधित समस्या है। तो ये देखिए जो है विकेंद्रीकरण की, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन है तो इसमें से आपको आंसर ही बताया हुआ चला हूँ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।